चलिए बेटा, ये जो आपका प्रश्न है कक्षा 10वीं का आपका अध्याय 8 का प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? आपका प्रश्न कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका बेटा ये क्वेश्चन है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका और ये कई बार पेपर में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना त्रिभुज एबीसी बना है, आपको त्रिभुज बना लेना है जिसमें आपको कोण भी कितने डिग्री का 90 डिग्री का रहेगा। तो आपने कोण ए बी पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बना देना है बी बिंदु पर। तो बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना दिया है। फिर इसके बाद जो आपकी ए बी भुजा है 4 सेंटीमीटर है। तो ए से बी तक की जो लंबाई वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। BC का जो मान दिया है यहाँ पर C बिंदु आ जाएगा। तो BC का जो मान दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर आपका ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC भुजा को मिला दिया तो साइन A cos A का मान क्या करना है। तो आप जानते हो ये जो त्रिभुज बन चुका है समकोण त्रिभुज बन चुका है और समकोण त्रिभुज में जो ये वाली भुजा है BC भुजा ये लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है और ये जो सीढ़ी नुमा भुजा है ये आपकी कर्ण कहलाएगी। तो सबसे पहले जो दिया है पहले वो लिख दें। दिया है त्रिभुज ABC है आपका। तो त्रिभुज ABC में AB जो भुजा है वो आपकी आधार कहलाएगी। तो आधार जो है आधार का भुजा का नाम क्या है AB है। AB का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है तो 40। दूसरी भुजा की लंबाई कितनी देगी BC भुजा। BC भुजा है लंब। समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी। तो लंब वाली भुजा का नाम क्या BC है। तो BC बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और AC जो भुजा है सीधी तरह की भुजा है ये हमारी कर्ण है। तो कर्ण वाली भुजा का नाम है AC। ये बेटा निकालना है, ये ज्ञात करना है क्यों? क्योंकि साइन और cos A का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो साइन A व cos A का मान भी हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। तो पहले जब हम तीनों भुजाओं की माप निकालेंगे तो ही हम साइन A और cos A का मान बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे? जब कभी आपको कोई भी त्रिभुज यदि आपका समकोण त्रिभुज है तो उसमें लगा देती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री बना है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में ABC बना है ABC में लगा दो पाइथागोरस की प्रमेय बेटा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो कर्ण वाली भुजा कौन है बेटा? आपकी कर्ण वाली भुजा AC। तो AC की घात 2 बराबर लंब वाली भुजा कौन है BC, यानी BC की घात 2 बराबर प्लस और आधार वाली भुजा का नाम क्या है AB। तो AB की घात 2। AC की मान पता नहीं तो AC जो का क्या रख दो। BC का पता है 3 तो 3 सेंटीमीटर की पावर 2 चढ़ा दो। AB का पता है कितना? AB का पता है 4 तो 4 सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा। AC की पावर 2 बराबर 3 का वर्ग किया तो 3 3 का 9 और 4 चौका 16 और दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। 16 9 कितना होता है 25 होता है। तो AC की घात 2 बराबर 25 सेंटीमीटर की घात 2। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये सामने वाले पर रूट लग जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC बराबर 25 का वर्गमूल करेंगे 5 सेंटीमीटर, यानी AC भुजा की लंबाई कितनी पता चली हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना? साइन A का मान निकालना। तो साइन A बराबर सूत्र होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब वाली भुजा आपकी 3 दी गई है बेटा तो 3 और कर्ण वाली भुजा 5 आ गई तो 5। तो साइन A का मान 3/5 आ गया। cos A का मान निकाला तो cos का सूत्र होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली भुजा का नाम है कितना माप है 4 और कर्ण वाली भुजा है 5 तो ये 4/5 यानी साइन A का मान 3/5 cos A का मान 4/5 निकल आएगा। ये दोनों के आंसर आ चुके हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।